तो तुम मेरी पत्नी बनने वाली। बनने वाली हूँ तो नहीं ना, फिर मुझे अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं वही करूंगी। अगर 2 दिन में अगर मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा। चोर कहीं का मुंह उठा के चला आता है हाथ फैला के। तू जैसा नालायक बेटा किसी बाप को ना मिले। बाप के पैसे उड़ाने से पेट नहीं भरा तो आपने हमसे पैसे उधार लिए। अब तुमने पानी की तरह पैसे को बहा दिया। अगर आज तुम्हारे मम्मी पापा जिंदा होते तो उनका सर अगर 1 हफ्ते के अंदर आपने अपना लोन क्लियर नहीं किया तो आपकी प्रॉपर्टी बैंक की हो जाएगी। मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। अब और कोई रास्ता नहीं, और कुछ नहीं तो यही सही। सुसाइड। बस कौन चाहता है कि उनकी प्यार की जो कहानी है उसका अंत सुसाइड से हो? आई डोंट थिंक कोई भी चाहता हो, क्योंकि जो हैप्पी एंडिंग्स है, हैप्पीली एवर आफ्टर, ये सारी चीजें बहुत अच्छी है। यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी इन लव। अब हमारी आज की कहानी ले लीजिए। एसके और मीरा दोनों हमारी आज की कहानी में सुसाइड करने वाले, क्योंकि उनके हिसाब से इससे बेहतर ऑप्शन तो उनके पास अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि उनकी लाइफ एकदम बेकार हो चुकी। दैट्स व्हाट दे थिंक। बट क्या वो सही? चलिए देखते हैं। वेलकम टू ग्लैमर प्रेजेंट्स बिंदास। ये है आशिकी। वी विल वॉच। हेलो, ये क्या कर रही है? तुम कौन हो? देखो मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे मर जाने दो प्लीज। चलो यहाँ से, चलो। छोड़ो मुझे, ये मेरी जिंदगी है, जो चाहूँ वो करूँ, तुम्हें से क्या? ये लाइफ तुम्हारी है पर ये आइस तो हमारी है। और मैंने सब देखा तुम यहाँ क्या करने वाली थी। ये सब देखने के बाद भी मरने दूं? नो चांस इन हेल। चलो यहाँ से। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? तो शराब इतनी ज्यादा पी रखी है और तुम खुद यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? सुसाइड। सुसाइड यू, सुसाइड मी, सेम टू सेम। यार मैं भी यहाँ सुसाइड करने आया हूँ। से कांग्रेट्स। क्या कोइंसिडेंस है ना यार, हम दोनों को एक टाइम पे सुसाइड करने का आइडिया है। पर सेम टाइम देखो 12 बजे। हमने जगह भी सेम चूज की है, सेम टू सेम, नो डिफरेंस। अच्छा बताओ बात क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। मेरा नाम एसके है। छोड़ो मुझे। थोड़ी देर में हम दोनों वैसे ही मरने वाले, और तुमसे पहले इस बियर की बोतल के साथ शेयर कर रहा था, अब वो पेन तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा। सेम टू सेम,
अच्छा अगर तुम्हें नहीं बताना तो मैं बताता हूँ, चलो यहाँ से। मैं पीने की कोशिश कर रहा था ताकि एक गलत काम करने की हिम्मत जुटा सकूं, पर मैं वो भी नहीं कर पाया। मेरे डैड का एक बिजनेस था जो कि बहुत अच्छा चल रहा था, पर मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद मैंने सोचा मैं उस बिजनेस को टेक ओवर कर लूंगा और 23 साल का यंगेस्ट बिजनेसमैन बनूंगा। पर सब साला 1 साल में चौपट हो गया और इस वक्त मैं इतने कर्ज में डूबा हूं कि मैं अगर दूसरा जन्म भी लूं ना तो भी चुकाना मुश्किल होगा। तुम बताओ, तुम क्यों मरना चाहती हो? थक गई हूं मैं, थक गई हूं घुट घुट के जीकर। बचपन से लेकर आज तक भाई ने ही सारे फैसले किए, घर को लेकर, मुझे लेकर, यहां तक कि मेरी शादी भी तय कर दी। और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। तो मत करो शादी, उसको बोल दो, वो समझ जाएगा। खाक समझेगा वो। भाई ने जिससे मेरी सगाई की है वो इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। उसने अकेले में मेरे साथ मेरी इज्जत, अगर मैं भाई को समझाऊंगी तो वो सोचेगा मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ और मुझे उस हैवान की शक्ल भी देखना पसंद नहीं है। तो शादी तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं अपनी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती तो मरने का फैसला तो कर सकती हूँ ना। मुझे समझ नहीं आता ये सोसाइटी लड़कियों को इक्वली क्यों नहीं ट्रीट करती? क्या इस बात का सच में कोई सोल्यूशन नहीं है? रुको, कहां जा रही हो? मरने से पहले तुम्हारी लास्ट विश क्या है? क्या बोल रहे हो? देखो, हमसे तो कोई ये सवाल नहीं पूछने वाला, तो मैंने सोचा मैं ही तुमसे पूछ लेता हूँ कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है। तुम्हें पता है मेरी दादी क्या कहती थी? कहती थी अगर मरने वाली की लास्ट विश पूरी ना हो ना, उसको कभी शांति नहीं मिलती और उसकी आत्मा यही कहीं भटकती रहती है। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें किसी की हॉरर स्टोरी बनना है या थप्पड़ मारना चाहती हूँ उसे। उसका सच सबके सामने लेकर आना है, ये विश है मेरी। अपने भाई को बताना चाहती हूँ कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती, ये विश है मेरी। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, ये विश है मेरी। और अगर नहीं जी सकती तो अपने हिसाब से मरना चाहती हूँ, ये विश है मेरी। मैं तुम्हारी यह विश पूरी करने में हेल्प कर सकता हूँ। तुम? हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। पर तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे? इस दुनिया में मुझ पर जो लोन है वो तो मैं पे ऑफ नहीं कर सकता, पर उस ब्लडी फूल को थप्पड़ मारने का लोन हम दोनों जरूर पे ऑफ कर सकते हैं। बताओ, एज अ टीम वर्क, तुम्हें लास्ट विश पूरी करनी है या नहीं? विश तो विश होती है, पूरी होने की थोड़ी ना बनी है। और वैसे भी तुम मरने वाली हो, और जो इंसान मरने के लिए रेडी हो जाता है ना, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। एक बार उसे थप्पड़ मार के तो देखो, कम से कम मरते मरते हंसते हुए जाओगी। चलो। कौन
कौन है ये लड़का? हाँ? और तू इसके साथ क्या कर रही है? अपनी आखिरी विश पूरी कर लो अभी इसी वक्त। हाथ कैसे लगाया तूने? तो थप्पड़ दूंगा ना तो यहीं गिर जाएगा। सोचो मत, यही टाइम है, जो करने आई हो कर लो। करने क्या आई है तू? हाँ? अपने बॉयफ्रेंड को साथ में लेके आई है? कम ऑन, जस्ट डू इट। हाथ कैसे लगाया तूने? हाँ? मीरा! अगली बार फिर कभी इसके या किसी भी लड़के के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो ये थप्पड़ याद है, और अगर भूल गया ना तो अब नहीं भूलेगा। चलो। एक मिनट। और हाँ, आज और अभी इसी वक्त मैं तुमसे ये सगाई तोड़ती हूँ। अब क्या क्या करना है? वही जो पहले करने आए थे, मरना है। क्यों? अब तो तुम्हारी लास्ट विश भी पूरी हो गई और तुमने अपना बदला भी ले लिया। हाँ, पर भाई को बताऊंगी तो वो नहीं समझेगा। जबरदस्ती मेरी शादी उस इंसान से करवा देगा। उससे करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ठीक है, तो मर जाते, पर मरने से पहले एक बार अपना नाम तो बता दो। मीरा। और मैं एसके। तो मीरा, और कोई विश है तुम्हारी? पागल मत बनो, विश की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो ठीक है, बताओ क्या करना है? क्या करना है? क्या मतलब? कुछ भी नहीं करना, कोई फायदा नहीं है। जब मरने का सोच लिया है तो खुश होकर मरेंगे ना। दुनिया में सब लोग सैड होकर मरते, तो हम खुश होकर मरेंगे। और लाइफ में, आई मीन डेथ में, कुछ डिफरेंट करेंगे। इट्स खुदकुशी आफ्टर ऑल, राइट? खुदकुशी? चलो, मरने से पहले सुसाइड का मतलब तो समझ में आया। अब ऊपर जाने के बाद अगर कोई पूछेगा ना तो एग्जाम में फेल नहीं होंगे हम। मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि तुम्हारे जैसा बंदा मतलब सुसाइड करने के बारे में सोच भी सकता है। तुम्हें देख के कोई नहीं कहने वाला है कि तुम सुसाइड करने आए हो। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि करना क्या है? अब ये क्या है? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी विश की लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, तो बस वही कर रहा हूँ, लिस्ट बना रहा हूँ। तो बोलो। पागल मत बनो, चलो अब यहाँ से। अब तो मुझे बता सकती हो मीरा, बिना हिचकिचाए। सोचो मीरा, ये तुम्हारी लाइफ का आखिरी मोमेंट है और इसके बाद सब कुछ साइलेंस। और इस मोमेंट पे अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारी लास्ट विश क्या है तो तुम क्या बोलोगी? डांस करना चाहती हूँ अकेले पूरी रात पागलों की तरह, जैसे मुझे कोई भी ना देख रहा हो। मैं बाइक चलाना चाहती हूँ बिना डरे, बिना हिचकिचाहट के। बीच पर बैठना चाहती हूँ अकेले अपने ख्वाबों के साथ। दिवाली मनाना चाहती हूँ पटाखों के साथ। What? तुमने आज तक पटाखे नहीं जलाए? जितने पैसे होते थे उन पैसों से भाई के लिए पटाखे आया करते थे। मैं लड़की थी तो शायद। ओ गॉड, इतनी लंबी लिस्ट, इसे पूरा करते करते तो सारी लाइफ निकल जाएगी। देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ नहीं हो पाएगा। चलो यहाँ से, जो करने आए थे वही करेंगे। एग्जैक्टली, जो करनी है लाइफ में खत्म होने से पहले वही करेंगे। और तुम्हारी फर्स्ट विश से स्टार्ट करते हैं। डांस। क्या हुआ? ऐसे कपड़ों में
अपने मन के कपड़े पहनने की तो आजादी कभी मिली ही नहीं। काश कि मैं एक रात के लिए आजाद हो जाऊं। वो आज की ही रात होगी मीरा। तो मैं समझू मरना कैंसिल। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आज हम सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट करेंगे मतलब? जैसे सब लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, आज हम तुम्हारी आजादी सेलिब्रेट करेंगे। लेट्स गो। मैं तुम्हें डिस्क लेके जाऊंगा, लेकिन इन कपड़ों में नहीं। तो फिर? मरने से पहले थोड़ी शॉपिंग कर लेते यार। और तुम लड़की हो, ये हॉबी तो तुम्हारी होगी। लेकिन मैं वैसे कपड़े नहीं पहनती। तुमने आज तक वेस्टर्न क्लोथ्स नहीं पहने। पहने पर फुल स्लीव्स। ठीक है, तो इस लिस्ट में एक और विश ऐड करते हैं, स्लीवलेस वेस्टर्न क्लोथ्स। ओके, चलें? एक काम करो, बाइक पर मुझे पकड़ो मत, अपने आप को फ्री छोड़ो, हवा को फील करो। अगर दुपट्टा उड़ता है तो उड़ जाने दो। याद रखो, कोई अगर तुम्हें देख भी लेगा ना तो दोबारा नहीं देखेगा। इस बाइक राइड पर खुद को फ्री फील करो, जो करना है करो, क्योंकि मैं भी तुम्हें नहीं देख सकता। बस ये हेलमेट पहन लो, क्योंकि विश पूरी करने के बाद ही मरना है ना, पहले तो नहीं। थैंक यू एसके। क्यों? वो अनिल के साथ मेरी हेल्प करने के लिए। शायद अकेले होती तो कभी नहीं कर पाती। इट्स ओके, चले? ये क्या कर रही हो? क्या हुआ? ठीक से बैठो, मेरी तरह। मीरा और एसके दोनों अपनी अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं, किस दे वर टायर्ड ऑलरेडी। और दोनों की मुलाकात हुई भी तो कहां? सुसाइड पॉइंट। Isn't that strange? And but it's true. लेकिन कैसे इस मुलाकात ने इन दोनों की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट लाकर खड़ा कर दिया, जिस ट्विस्ट ने इन दोनों की लाइफ बदल दी। और कैसी बदली कि इस ट्विस्ट के बाद मानो ऐसा लगा कि मीरा को जीने की एक नई वजह मिल गई। कैसे मीरा के लिए उसकी विश लिस्ट एक एक करके पूरी होती चली। जहां एक तरफ उसकी विश लिस्ट पूरी होती चली जा रही, वहीं दूसरी तरफ उसकी विश लिस्ट को पूरी करते करते एसके को भी जीने का एक मकसद मिल गया। पर इसके आगे क्या हुआ, दैट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग। आइए देखते हैं। बहुत अच्छी लग रही हो। सचमुच? मुझे लगा मैं इन कपड़ों में बहुत अजीब लगूंगी। मैंने पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। पहले कभी नहीं पहने तो क्या हुआ, अब पहने ना, और बहुत सुंदर लग रही हो। चलो अंदर चलते हैं। थैंक यू एस। सॉरी मैंने पूछा ही नहीं, एसके का मतलब क्या होता है? पूरा नाम? श्याम कुमार। मेरे पापा का बस नाम ही रह गया मेरे पास। बाकी सब तो मैंने उनके पैसे, उनका बिजनेस सब खत्म कर दिया। उनके नाम पे लगा एक काला धब्बा हूं मैं, जो कभी नहीं मिट सकता।
तुम मेरे साथ डांस करोगे? डांस? मैं? लेकिन ये तो तुम्हारी विश है ना। हाँ, मेरी विश पूरी करते करते शायद तुम्हारी अपनी कोई विश पूरी हो जाए। नहीं मीरा, तुम जाओ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा ना तो तुम वैसे डांस नहीं कर पाओगी जैसा तुम करना चाहती हो, एकदम फ्री होकर, दुनिया को भूल कर। तो तुम जाओ, गो गो मीरा, जाओ। वैसे तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इतना अच्छा डांस करती हो। और तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इतना बुरा डांस करते होगे। बच गया। पानी से डर लगता है क्या? स्विमिंग नहीं आता? नहीं। मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा सकती हूँ। पर मुझे नहीं सीखनी। सीख लो, मरने के बाद शायद स्वर्ग का रास्ता पानी का हो तो पहुंच नहीं पाओगे। बचाओ, बचाओ। रिलैक्स, सिर्फ 5 फीट गहरा पानी है। खड़े हो जाओ। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मुझे नहीं सीखनी। अरे कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना। आओ एसके, चलो। मेरा ये मुझसे नहीं होगा यार। होगा, मैं कह रही हूँ ना। करो अभी। यहाँ पे हाथ रखो। चलो हाथ रखो।
स्विमिंग पूल के बाहर और अंदर दो अलग अलग मीरा है क्या? वही समझ लो। गांव के तालाब में जब डुबकी लगाती थी ना, तो ऐसा लगता था कि दूसरी दुनिया में पहुंच गई हूँ। यहाँ तो सिर्फ 5 फीट गहरा पानी है। तालाब में तो बहुत गहरा होता है। तुम शहर वाले क्या जानोगे। पहली बार चोरी की है, बहुत मजा आया। अच्छा है ना, एक बार कर ली, अब नेक्स्ट लाइफ में चोरी करने से डर नहीं लगेगा। लेकिन यार चोरी करने के बाद भूख बहुत लग रही है। मरने से पहले खाने की क्या जरूरत? अरे जरूरत है ना, अभी तुम्हारी 2 विशेस बाकी है। देखो मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, बहुत इजी है। चला पाऊंगी। मीरा कुछ नहीं होगा यार, मैं हूं ना, एक बार और ट्राई करते हैं। नहीं प्लीज। होगा मीरा, एक लास्ट बार हो जाएगा, एक लास्ट बार। अगर इस बार नहीं हो तो मैं नहीं चलाऊंगी। होगा मीरा, चलो स्टार्ट करो, गियर डालो। मीरा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं बैलेंस कर रहा हूं, तुम चलाते रहो। अच्छा चला रही हो, चलाओ चलाओ। देखा, मैंने कहा था ना तुम चला लोगी। क्या हुआ? थैंक यू सो मच एसके, पुणे से इतने दूर लाकर मेरी विश पूरी करने के लिए। इट्स ओके।
क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ, वरना इतना अच्छा डांस करने वाली लड़की, नेशनल चैंपियन की तरह स्विमिंग करने वाली लड़की और बाइक चलाने वाली पागल लड़की इतनी चुपचाप नहीं रह सकती। बताओ ना क्या हुआ? एसके, मैं भाई को जाकर सब कुछ बताना चाहती हूँ, पर डर सा लग रहा है कि कहीं फिर से सब कुछ। तो मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, तुम मत चलो, कहीं भाई गुस्से में तुम्हें। मेरी चिंता मत करो मीरा, मैं सब हैंडल कर लूंगा। और हो सकता है मेरा मरना तुम्हारे भाई के हाथों लिखा हो। ऐसे मत बोलो। तो चलूं साथ? किसी और लड़की के साथ आई थी तेरी बहन। वो तो शुक्र मनाओ कि मैं हूं। अगर कोई और होता ना तो इस बात को बिरादरी में आग की तरह फैलाता। यह है तेरी बहन के लक्षण। अगर मुझे पहले से बात पता होती तो तेरी बहन के साथ कभी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। हाँ। मीरा, ये कौन है तेरे साथ? एक बार मेरी बात सुन लीजिए। क्या सुनूं मैं तेरी बात? कहां थी 2 दिन? कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने तुझे? हाँ? ये मंगेतर के साथ क्या किया तूने? सारी बिरादरी में मेरा नाक कटा दिया तूने। दिल करता मैं तेरे हाथ तोड़ दूं। कैसे भाई हो तुम? 2 दिन से तुम्हारी बहन घर नहीं आई, उसके टेंशन करने के बजाय तुम उसी पे शक कर रहे हो। तुम्हें पता भी है वो घर से भागकर क्यों गई थी? तुम कौन हो कहने वाले? वो मेरी बहन है, उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं तय करूंगा। तुम कौन हो? तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है वो। एक जीती जागती इंसान है जिसके कुछ विशेष है, जैसे हर इंसान की होती है, और तुम वो विशेष बचपन से आज तक किल करते आए हो। एक अच्छे खासे इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि वो सुसाइड करने चली गई। वो चाहती तो वापस नहीं आती, लेकिन तुमसे प्यार करती है, वो तुम्हारी इज्जत करती है, इसलिए वापस आई। और तुम्हें यह बताने वापस आई कि जिस बिरादरी की लड़की की तुम बात कर रहे हो ना, उसने अकेले में मीरा के साथ जबरदस्ती की। क्या क्या बोल रहा है तू? ये ठीक कह रहा है भैया। मैंने आज से पहले आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं इस इंसान से शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। अगर आप सचमुच मेरे भाई हैं तो आप मेरी बात समझेंगे। आज तू मेरे सामने जुबान लड़ा रही है? इतनी हिम्मत कहां से आई तुझमें? जिस इंसान को आप इतनी देर से गाली दे रहे हैं, उसी ने 2 दिन में मुझे बहुत हिम्मत दी है, और आज मैं इसी की वजह से सच बोल पा रही हूँ। तेरी इच्छाएं तो ये पूरी कर ही रहा होगा। तू अगर तेरी इस बिरादरी में नाक नहीं कटवाती ना, मेरा नाम भी अनिल नहीं। हाँ। अनिल, नालायक लड़की, देखा तूने क्या किया? चाहता है आज तुझे मैं बस। बहुत हो गया, मीरा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अच्छा, तू रोकेगा? तू रोकेगा? तू है कौन? मीरा से प्यार करता हूं मैं, मीरा से प्यार करता हूं मैं, मीरा से प्यार करता हूं मैं। मेरे जीने का इकलौता रीजन है मीरा। उसकी एक एक विश पूरी करना मेरे लाइफ का मिशन है, और गलती से भी अगर कोई मेरे और उसके बीच में आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई हाथ नहीं लगाएगा मीरा को, चाहे वो उसका भाई क्यों ना हो। बाहर में जाओ। मीरा तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। चली जा यहां से, दोबारा लौट के वापस कभी मत आना। मुझे शक्ल मत दिखाना अपनी कभी। नहीं आएगी वो। मीरा मेरे साथ रहेगी, और नहीं चाहिए उसे ऐसा भाई जो उसे पपेट की तरह रखता हो। आई लव यू मीरा। मैं लाइफ लॉन्ग तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, और मुझ पर जो कर्ज है ना, मैं वो तुम पर कभी नहीं आने दूंगा। एक नई लाइफ स्टार्ट करूंगा, डबल मेहनत करूंगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मीरा, आई प्रॉमिस, आई लव यू फॉर एवर। चलो यहां से। भैया,
सॉरी, मैंने अंदर तुमसे बिना पूछे। मीरा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो इट्स ओके, बट प्लीज वापस इस जेल में मत जाना। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चाहे तुम मुझे प्यार करो या ना करो। क्यों ना करो? 2 दिन में तुमने सारी मेरी विशेष पूरी कर दी और तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार ना करूं। I love you SK, I love you SK, I love you SK। इसका मतलब हम जिएंगे भी साथ और मरेंगे भी साथ। नहीं, अब मरने की बात मत करो। 2 दिन में इतना जी लिया, शायद 20 साल में भी इतना नहीं जी पाती। और अभी तो हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है। अब देखते हैं हम लोग एक साथ कितना जी सकते हैं। ये इश्क जो एक बार हो तो रब से पहले यार हो, समझे कुछ मुझे नहीं है बावरी ये आशिकी गुस्ताखी ये आशिकी तो फाइनली मीरा और एसके को एक दूसरे का साथ मिल गया और ये रीजन उन दोनों के जीने के लिए काफी था। नॉट जस्ट इमेजिन गाइस कि अगर उस दिन वो दोनों ना मिले हो तो ये दोनों कभी रियलाइज कर ही नहीं पाते कि इनकी जिंदगी कितनी ज्यादा बदल जाएगी प्यार करने के बाद। दैट लव विल मेक सो मच ऑफ अ डिफरेंस। यू नो गाइस, सुसाइड इज पॉइंटलेस। सुसाइड करना किसी भी चीज का हल या किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता, एंड इट नेवर वाज। I think suicide it's coward, it's stupidity. और वो लोग जो ये मानते हैं कि सुसाइड किसी भी चीज का हल या सोल्यूशन है, वो शायद ये नहीं जानते कि प्यार आपकी जिंदगी को कितना खूबसूरत बना देता है। That love changes everything. तो मेरी सलाह आप सब लोगों से यही है कि अगर आपको गिरना ही है तो प्यार में गिरो, किसी क्लिफ से गिरो। It's just an end to your life. And believe me, life is so beautiful. और लाइफ में जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल चीज है वो है प्यार। तो प्यार करो, सुसाइड मत करो। वेल, मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी। तब तक के लिए प्रॉमिस मी दैट यू विल फॉल, बट ओनली इन लव। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।